मैंने चैलेंज सेट किया, कॉम्बिनेशंस बनाए और टारगेट दिया और पाकिस्तान के साथ में ये मेरी पहली सीरीज थी एज ए कोच। और जो पाकिस्तानी टीम ने किया है इससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान ने ये सीरीज जीती है, उसके बाद पाकिस्तान के जो कोच हैं माइक हैसन, वो भी खुशी से निढाल हैं, इस टीम से इतना खुश है भी। मैंने अपनी टीम के कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, मैं थोड़ा सा शको शुबहात में था कि भाई मुझे इस टीम को लेकर जाना चाहिए, किसी और को डालना चाहिए, ये टीम मेरी पहली ही सीरीज के अंदर बेइज्जती ना करवा दे। लेकिन जिस तरह से ये टीम खेली है भाई, इसने लाजवाब कर दिया। और अब मेरे लिए आगे आसानियां ही आसानियां हैं, मैं आंखें बंद करके सिलेक्शन करवा सकता हूं, मैं आंखें बंद करके इनको लेकर जा सकता हूं, क्योंकि टैलेंट है, सब कुछ है, सही है। तो सिर्फ इनकी डायरेक्शन सही करने की जरूरत है, जो एक बार इनको बताने से ही ठीक हो जाती है। तो पाकिस्तानी टीम से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। माइक हैसन ने पाकिस्तानी टीम की तारीफों के पुल बांध दिए। माइक हैसन को पहले पैगाम मिले होंगे कि भाई पाकिस्तान की कोचिंग ना संभालो, ये तुम्हें जलील करेंगे, ये तुम्हें पहली ही सीरीज के बाद फारिग कर देंगे, और जो तुम्हारी बनी बनाई इज्जत है कि लीग्स के अंदर तुम अच्छी कोचिंग कर रहे हो वो भी तुम्हारे हाथ से जाएगी। तो इसलिए ये छोड़ दो और आगे निकलो, कोई और मुल्क देखो, ये पाकिस्तान काबिल नहीं है। भैया इन्होंने गैरी क्रिस्टन के साथ क्या किया है उससे ही सीख लो। लेकिन माइक हैसन ने कहा है कि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग कर चुका हूं और मैं पाकिस्तानी टीम की भी कोचिंग कर सकता हूं। और जैसे ही कोचिंग संभाली है, पहली ही सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान में। जो एक चीज हमें बेहतरीन देखने को मिली है वो है पाकिस्तान की फील्डिंग। अगर माइक हैसन पाकिस्तान की फील्डिंग को बेहतरीन से बेहतरीन कर दे तो इस जैसा कोई कोच हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानी टीम के पास अगर कमी है तो सिर्फ फील्डिंग की है। पाकिस्तान खेल भी लेता है, बॉलिंग भी कभी अच्छी कर लेता है, लेकिन फील्डिंग पाकिस्तान की नकारा से नकारा ही रहती है। लेकिन इस 3 मैचेस की सीरीज में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने कैच ड्रॉप नहीं किए हैं, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने मिस फील्ड नहीं की है, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान फजूल भागा नहीं है, पाकिस्तान बहुत टेक्निकल तरीके से चला है, पाकिस्तान अंडर प्रेशर करके चला है। और जिस तरह से चेस डाउन किया है 197 का टारगेट, जिस तरह से आप 57 रन से जीते हो, जिस तरह से आप 37 रन से जीते हो, यह बताता है कि आपकी डायरेक्शन सेट है। और आपको बता दिया गया है कि तेज खेलना है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, लेकिन अकल से खेलनी है। आपने अन्नेवाह शाटें नहीं मारनी कि भाई ये दे, किसी ने रुकना नहीं है। भाई ठीक है, देख लो जहां विकेटें गिर रही हैं उसको रोक लो, फिर आगे लेकर चलो। और जिस तरह से कॉम्बिनेशंस बनाई हैं कि हमारे पास एक से बढ़कर एक ओपनर मौजूद है कि फखर जमान टोटली अगर फिट है तो उससे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। तो और साइम अयूब को साथ लेकर चलना ही होगा, क्योंकि साइम अयूब को फिर एक बार वही फॉर्म में आना होगा जो साउथ अफ्रीका में उसकी थी। और उसके बाद मोहम्मद हारिस ने तो कमी पूरी कर दी है वन डाउन वाली कि भाई मैं यहां पर मौजूद हूं और मैं 45 पर 100 कर सकता हूं। तो भाई वो करे, वो 50 मारे, सेंचुरियां मारे, वो स्कोर बनाए, तो उससे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। वो हर बॉलर को कभी इधर 360 ग्राउंड के मार सकता है, तो भाई मारने दो उसे। क्या फर्क पड़ता है कि आप वहां पर रिजवान को खिलाना चाहते हो, बाबर आजम को खिलाना चाहते हो, जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है उसे खेलने दो। जहां जरूरत पड़ेगी बाबर की, जहां जरूरत पड़ेगी रिजवान की, भाई आने दो उनको, उनसे भी कोई मसला नहीं है। और फिर उसके बाद हसन नवाज, भाई उसने तो शॉक कर दिया है। पाकिस्तान की सबसे कमी थी कि पाकिस्तान जैसे ही पावर प्ले से निकलता था स्कोर बनाने वाला कोई नहीं होता था। यानी कि हम 60 स्कोर बनाते होते थे पहले 6 ओवर में, और 6 से लेके 15 ओवर तक हम तकरीबन 60 स्कोर ही बना लेते थे या 50 बना लेते थे, और 4 से 5 विकेटें भी चली जाती थी, और मर के हम 150 तक जाते थे। लेकिन हसन नवाज के छक्कू ने बताया है कि भाई 8 मैचेस के अंदर वो बंदा 36 छक्के लगा चुका है। और फिर सलमान अली आगा आ जाता है, फिर शादाब खान है। शादाब खान पर थोड़े से अभी तक शको शबहात हैं कि भाई एक मैच में वो चल गया तो क्या बस उसे लेकर जानी जाना है, या फिर उसकी जगह कोई और ऑप्शंस भी देखनी है। आपके पास उससे बेहतर ऑलराउंडर हो सकते हैं, ऑल्टरनेट हो सकते हैं, तो आपको उनको भी तलाश करना होगा। खुशदिल शाह है, वो भी भाई पता नहीं कराची किंग के लिए खेलेगा या फिर पाकिस्तान के लिए भी खेल लेगा, देखना होगा, क्योंकि पहले जितनी बार वो पाकिस्तानी टीम में आया पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेला। तो आप देखते हैं कि वो क्या करता है। तो पाकिस्तान के जो कोच है वो इस टीम को लेकर बड़े पुरजोश हैं और वो आगे वाली सीरीज को इससे भी बेहतर देख रहे हैं। तो एक कोच का बनता भी ये है कि वो अपने लड़कों को बैक करे। ये नहीं है कि वो एक मैच आ रहे हैं तो उनकी तनकीद करना शुरू कर दे, तो अपने लड़कों को बैक करना चाहिए, और यही कोच की एक निशानी होती है। और वो लेकर जाए आगे, वो कुछ डिफरेंट करता हुआ नजर आए। ये नहीं है कि आप खेले हो आप हार गए हो, भाई आप कुछ डिफरेंट करता हुआ हारे हो, कि कुछ ऐसा कि दुनिया को हैरान करने वाला, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं करते
वो करते हुए हारे हो तो समझ आता है। तो लग रहा है कि माइक हैसन यही चीज़ पाकिस्तान के अंदर लाएंगे, यही चीज़ करेंगे कि भैया लड़ना ऐसे है, तरीकाकार ऐसा होना चाहिए, कूल काम, और बस रिजल्ट पर देखनी है नज़रें, बस रिजल्ट पर टिकी होनी चाहिए आपकी नज़रें, आपने रिजल्ट सीधा करना है। तो कमाल की ये सीरीज़ थी, कमाल की ये कोचिंग थी, कमाल की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। अब अगली सीरीज़ भी बांग्लादेश के साथ है, उनके होम ग्राउंड पर होगी, तो देखते हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर क्या करता है और अभी तक माइक हैसन अपनी टीम को आगे किस तरह से कंबाइन करते हैं, ये भी देखने को मिलेगा।